Hello Smarties, welcome back to SC Educators NCERT Class 10 Mathematics Chapter 14, that is last chapter, one of the easiest chapter, that is probability. इसका PYQs लेके आ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे गए, बहुत इजी क्वेश्चन है। वन शॉट भी आपने देखा होगा तो काफ़ी हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बेसिस पर ही आप इजीली यहाँ पर आंसर्स बता सकते हो। अब सिंपल काम करना, वीडियो को पॉज करना, खुद सॉल्व करना, देन प्ले करना और क्रॉस वेरीफाई करना कितना आपको अच्छे से आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहां पर हमें बोला है अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 व्हाइट एंड सम येलो बॉल्स। ठीक है, रेड कितनी 4 और व्हाइट कितनी 5 और कुछ येलो बॉल्स। तो येलो बॉल्स को मैं x मान लेता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स x है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल at random is 1/5, then the probability of drawing a yellow ball at random। सबसे पहले येलो बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी जाननी है तो मुझे तो ये पता होना चाहिए कि येलो बॉल्स है कितनी। सो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होता क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितना दिया हुआ 1/5, सो यहां आ गया 1/5। नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो कितनी दी है 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी 4 + 5 + x, यानी यहां पर 1/5 = 4/9 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 + x = 20, सो x की वैल्यू आ गई 11। सो 11 येलो बॉल्स है। टोटल कितनी है येलो बॉल्स। अब हमें जानना था प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स, तो सिंपल 11 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी हमारी 11 + 5 + 4, इट मीन्स 20। सो यहां पर हमें मिलता है 11/20। इतना आसान सा क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया, 2-3 मार्क का क्वेश्चन है। इजीली इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो कोई भी अगर नहीं दिया हो, मिसिंग हो, तो उसे x लेके आप सिंपली सब्स्टिट्यूट, बेसिक जो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं वही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सी एक सिक्के को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं, उछालते हैं, सो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, यानी टोटल आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है ना, टोटल आउटकम्स पॉसिबल क्या क्या है, 4 पॉसिबिलिटीज होती है। दैट इज हेड हेड, दोनों बार हेड आ जाए, पहले हेड फिर टेल आ जाए, या पहले टेल फिर हेड आ जाए, और टेल टेल दोनों बार टेल मिल जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, और इसका मतलब ये भी होता है कि उससे कम चलेगा। सो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड चाहिए। ये तो 1 से ज्यादा हो गया तो ये तो नहीं चाहिए। ये 1 हेड है चलेगा, 1 हेड है चलेगा, 1 भी नहीं है तो वो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब वो और उससे कम चलेगा। 1 से कम क्या होता है 0, तो 0 भी चलेगा, बिना हेड भी चलेगा। सो 3 यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट को ए मान रहा हूं। फेवरेबल आउटकम होगा हमारा 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4, सो 3/4 हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। नेक्स्ट, अ जार कंटेन्स 18 मार्बल्स, सम आर रेड एंड अदर्स आर येलो। ठीक है, कुछ कैसे है रेड और कुछ है येलो। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 2/3। अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 18, ठीक है ना, टोटल मार्बल्स कितने 18। अब 2 तरह के, 2 कलर के हैं, रेड और येलो। तो रेड को मैं मान लेता हूं x। लेट नंबर ऑफ रेड मार्बल्स बी x, सो देयरफॉर नंबर ऑफ येलो मार्बल्स विल बी, इसको ध्यान से समझना, विल बी 18 - x। कैसे, टोटल 18 थे, x मार्बल्स अगर रेड है तो बाकी कितने बचे 18 - x। कैसे पता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर थोड़ा भी याद हो तो इस तरीके से सपोज करना है। 2 वेरिएबल यहां पे गलती से भी मत लेना। आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। ठीक है, रेड की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना दिया हुआ है हमें 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं x डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, वो हमें 18 दिया हुआ है। सो अब 18 उधर चला जाएगा, सो x विल बी 2 × 18/3,
सो 3 1 3 6, सो x की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पे 12। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमको कितने मिल गए 12, बाकी कितने बचते हैं 6। सो रेड मार्बल्स हो गए हमारे 12 और येलो हो गए हमारे 6। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स इन द जार। सो नंबर ऑफ येलो मार्बल्स कितने हैं हमारे 6। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। बहुत अगेन इजी क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट, ओहो डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ये दिया हुआ नहीं होगा, इतना मान के चलना। क्वेश्चन सिर्फ ये इतना पार्ट ही है, ये डायरेक्टली यहां पर मैंने ऐड ऑन कर दिया फाइल में। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। सो 2 डाइस जब भी हम रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज होती है कुछ ऐसी। एक डाइस में 1, दूसरे में भी 1, एक में 1, दूसरे में 2, एक में 1, दूसरे में 3, इस तरीके से 2 1 2 2 ऐसे। अब क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम 5 एक बार तो आना चाहिए। सो मुझे क्या क्या गिनना है, 1 2 3 4 5 6। अब एटलीस्ट बोला है मतलब कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। सो इसे हमें काउंट करना है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा वो भी चलेगा, 1 से कम यानी 0 नहीं चलेगा। सो ये हो गया 6 7 8 9 10 11, नहीं ये गिन चुके हैं हम 11। सो 6 ऐसे और 6 ऐसे, बच्चे ऐसे 12 गिन लेते हैं, 12 नहीं है, ऐसे और ऐसे काउंट करते हुए ये 5,5 2 बार गिन लिया जाता है, इसीलिए टोटल अभी तक 11 ही हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को हम मान के चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 11/36। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। अब दूसरा पार्ट क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, 5 नहीं चाहिए, तो वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 तरीके हैं, एक तो आप इनको इग्नोर कर दो, बाकी कितने बचते हैं वो, या दूसरा तरीका सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, सो 1 में से 5 होने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 ना होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप मिल जाती है। सो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 36 माइनस 11/36, इट इज 25/36। सो ये हमारा करेक्ट आंसर आता है सेकंड का। सो आप ऐसे भी गिन सकते थे, टोटल 36 है, उसमें से ये 11 में 5 है, सो ये 11 को नहीं गिनते, तो बाकी कितने बचते हैं 25। सो 25/36 इसका करेक्ट आंसर है। इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3, what is the probability that x square is less than equal to 4? अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया, इस तरह का चीज, खासकर कि ये लेस देन इक्वल टू का साइन, ऐसी चीजें देख के बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। बट प्रैक्टिकली सोचो, बहुत आसान है। हमको ये जो नंबर्स दिए ना, ये x की जगह पुट कर करके देखने हैं कितनी बार ये सेटिस्फाई होती है। यानी जैसे -3 अगर मैं पुट करूं तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा 9। क्या ये लेस देन इक्वल टू 4 है? नो, 4 से छोटा थोड़ी है, 4 से तो बड़ा है 9। सो -3 में तो काम नहीं बनेगा। -2 में -2 का स्क्वायर करूं तो -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, वो लेस देन ना सही लेकिन इक्वल तो होता ना, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी। 4 से छोटा हो वो भी चलेगा, 4 के बराबर हो वो भी चलेगा। सो -2 तो हमारा नंबर है। ऐसे ही -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा। सो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले हमको? 5, 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे? 3 3 6 1 7। सो 5/7 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, इतना डायरेक्ट आंसर मत लिखना, फेवरेबल आउटकम्स लिखना, फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स में आप क्या क्या लिखोगे? -2 -1 0 1 2। देन टोटल आउटकम्स, और ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है ना, 5 हो गए फेवरेबल आउटकम्स एक तरीके से। टोटल आउटकम्स में सारे लिख देना, वो हो जाएंगे 7। एंड देन इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 5/7। वेरी इजी। नेक्स्ट, कार्ड्स नंबर्ड 7 to 40, ठीक है, 1 से शुरू नहीं हो रहा, 7 से स्टार्ट हो रहा है। वर पुट इन अ बॉक्स, पूनम सिलेक्ट्स अ कार्ड रैंडमली, at random. Sorry, what is the probability that Poonam selects a card which is multiple of 7? 7 का मल्टीपल हो, इसके चांसेस क्या है? तो अगेन
पहले तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे हमारे, 7 का मल्टीपल चाहिए तो 7 है, 14 है, 21, 28, 35, 42 नहीं, 40 से बड़ा हो जाएगा। सो इतने ही है फेवरेबल आउटकम्स, कितने हैं, 5। n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 5, क्वांटिटी होता है n, और टोटल आउटकम्स हमारे क्या है, कितने होंगे, एक तरीके से 7 to 40। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 7 to 40। अब इसमें बच्चे गिनने बैठेंगे 7 से 40 तो वो हार्डवर्क हो गया, स्मार्ट वर्क करो। 40 तक 40 नंबर होते हैं, 1 to 6 6 नंबर काउंट नहीं करने, तो 40 में से 6 गया, कितना बचा, 34। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी, पूनम इसको सिलेक्ट करें, यानी फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 34। सो करेक्ट आंसर इज 5/34, यानी 7 का मल्टीपल सिलेक्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी जाननी थी, तो फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल आउटकम्स 34 है। नेक्स्ट, अगेन डाइस वाला क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है कि दोनों डाइस में सेम नंबर मिलना। तो दोनों डाइस में सेम नंबर मिले हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी 6/36, यानी कि 1/6 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, यानी दोनों को मिला के टोटल कितना मिले हमको, 10। अब ध्यान से समझते, एक एक लाइन के ऊपर जाते हैं। इस लाइन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं, मतलब कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिनका टोटल 10 मिले। लास्ट मैक्सिमम 1 + 6 7 होता है, सो ये नहीं चलेगा। इसमें देखूं तो 6 और 2 8, ये भी नहीं चलेगा। 6 और 3 9, ये भी नहीं चलेगा। 10 चाहिए हमको, तो 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? आई डोंट थिंक सो। सो यहां पर हम गेटिंग अ सम 10 ऑन द नंबर, सो 3 पॉसिबिलिटीज है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेकेंड पार्ट इज 3/36 विच इज 1/12। सो करेक्ट आंसर इज 1/12। इस तरीके से आप ये सम सॉल्व करते हो। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन होता है, डाइस वाले खाम का बच्चे घबराते पता नहीं क्यों। इवन आपको इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली आराम से सोचोगे ना तो भी ये इतना तो फेवरेबल आउटकम्स अपने आप आपके दिमाग में आ सकते हैं। डबलेट वाला था फॉर एग्जांपल, इसका तो 3 डाइस का क्वेश्चन तक आ सकता है, तो भी घबराना नहीं। ऑब्वियसली 1 1 1 2 2 2 ऐसे 6 ही पॉसिबिलिटीज होगी। A box consists of 100 shirts of which 88 are good। ठीक है, गुड कितने हैं? नंबर ऑफ गुड इज 88। देन 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स। ठीक है, माइनर डिफेक्ट्स वाले कितने हैं? 8। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। ठीक है, मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं? 4। अब यानी टोटल 100 शर्ट है, 88 अच्छे हैं, 8 थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और 4 में काफी प्रॉब्लम है। अब क्या बोला है? रमेश अ शॉपकीपर विल बाय ओनली दो शर्ट्स विच आर गुड, बट केवल अनदर शॉपकीपर विल नॉट बाय शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट्स। यानी कि केवल जो है मेजर डिफेक्ट वाले नहीं खरीद रहा, यानी वो ये दोनों खरीद रहा है, माइनर डिफेक्ट वाला भी और गुड, लेकिन रमेश सिर्फ और सिर्फ गुड। A shirt is taken out of the box at random. What is the probability that Ramesh will buy the selected shirt? ठीक है, probability of रमेश हमको जानना है। तो रमेश कौन से शर्ट ले रहा है? जो अच्छे हैं। अच्छे कितने हैं? 88 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट इज 100। अब यहाँ पे 4 से दोनों अगर कट करूं तो 4 × 2 × 2 और 4 25। सो 22/25 ये तो रमेश की प्रोबेबिलिटी आती है। केवल विल बाय द शर्ट। अब केवल की जाननी है तो केवल की ढूंढ लेते हैं। केवल तो ये दोनों तरह के शर्ट खरीद रहा है ना, गुड भी माइनर डिफेक्ट भी। सो 88 + 8 इज 96। सो 96 डिवाइड बाई 100। अगेन इसे अब 4 से कट करूं तो 4 2 ज़ा 16, 4 ज़ा डिवाइड बाई 25। सो 24/25 ये केवल की प्रोबेबिलिटी आती है। इस तरीके से रमेश और केवल की प्रोबेबिलिटी जाननी थी, बहुत ईजी था। नेक्स्ट, what is the probability that randomly taken leap year has 52 Sundays? Now this is a very interesting question. ऐसे leap year non leap year वाले क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। लीप ईयर बोला है तो लीप ईयर में पहले तो ये समझो 52 + 2 होता है, यानी
कंप्लीट वीक्स, 52 तो कंप्लीट वीक्स है, 2 एक्स्ट्रा डेज, ये 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब हमें जानना है 52 संडेज, 52 संडेज होने चाहिए, यानी देखो 52 संडेज तो हो चुके, अब अगर इनमें से एक भी संडे हो गया तो 53 संडेज में बदल जाएगा, तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो नहीं मिलेगी। ये जो 2 दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ये 7 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है इन 2 दिन की। देखो ये तो फिक्स है, ये तो 52 टाइम्स तो संडे मंडे सारे डेज आने ही आने हैं। ये 2 दिनों पे निर्भर करता है कौन से डे में एक मतलब एक्स्ट्रा डे होगा। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 52, तो 52 संडेज हो चुके, अब इनमें से एक भी संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि संडे हुआ तो वो 53 संडेज बन जाएंगे ना साल में। सो ये वाली चीज और ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, तो ये बाकी सारी जो है 5 पॉसिबिलिटीज वो मुझे चाहिए। इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 5 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबिलिटी इज 7। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बट कुछ इस तरीके से करना है। मुझे संडे नहीं चाहिए क्योंकि 52 संडेज के लिए वो तो हो चुके, अभी एक्स्ट्रा डेज है, ये संडे नहीं होने चाहिए। सो इनका संडेज ना होना उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल आउटकम 7। सो 5/7 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट, Jayanti throws a pair of dice and records the probability of the numbers appearing on the dice। ठीक है, पीहू throws 1 dice, ठीक है, जयंती pair of dice मतलब जयंती जो है वो 2 डाइस, ठीक है, 2 वो थ्रो कर रही है, जबकि पीहू जो है वो सिर्फ 1 डाई को थ्रो कर रही है, 1 डाइस भी कह सकते हैं वैसे। एंड रिकॉर्ड्स द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, ठीक है, पीहू जो है उसका स्क्वायर नोट डाउन कर रही है। जैसे डाई को रोल किया 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 को रोल किया 2 का स्क्वायर 4, सो 4 को वो नोट डाउन कर रही है। हु हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36, ठीक है ना, 36 आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके पास है। सो गेटिंग द नंबर 36। अब बहुत सिंपल है, जो जयंती है वो प्रोडक्ट नोट डाउन कर रही है, ठीक है, तो जयंती के सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है 6,6, ये जब आएगा तब इन दोनों का प्रोडक्ट 36 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जयंती इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज जयंती की तो 36 है, जबकि पीहू जो है वो जब 6 लेके आए तो उसका स्क्वायर करेगी तब 36 उसे मिल जाएगा। लेकिन 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीहू, पीहू को मैं अब पी से रिप्रेजेंट पी ऑफ पी थोड़ा और लगेगा तो पी ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 6 आने की पॉसिबिलिटी तो एक ही है 1/6। सो जयंती को 1/36, जयंती की प्रोबेबिलिटी है 36 लाने की और पीहू की 1/6, तो किसके ज्यादा चांसेस है, पीहू हैज, पीहू हैज अ बेटर चांस। आई होप समझ में आ गया होगा। जयंती की 1/36 प्रोबेबिलिटी है और पीहू की 1/6, यानी 36 टाइम्स में जयंती सिर्फ एक बार 36 ला पा रही है, जबकि पीहू 6 बार में एक बार लेके आ पा रही है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड का था। अ लेटर of English alphabet is chosen at random, what is the probability that the chosen letter is a consonant। अब consonant और vowels ये basic English आपको पता होगी, ये मैं assume कर रहा हूँ। 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, 26 में से कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो वोवेल्स पता होने चाहिए, तो बाकी जो बचते हैं वो अपने आप कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो कितने हो गए 5, तो ये तो हो गए वोवेल, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे हमारे, कॉन्सोनेंट की क्वांटिटी होती है हमारी 21, ठीक है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ये फर्स्ट ए वाले की हम जान रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 21 डिवाइड बाई 26, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। 21 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, डिवाइड बाई टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, सो 21/26। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। तो बहुत सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज 1, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो एक साथ ये भी कह सकते हो आप, जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस हारने की प्रोबेबिलिटी मिला के कितना होता है 1। सो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.07। सो हमें हारने की यहां पर जाननी है, तो वेरी सिंपल, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल बी इक्वल टू 0.93। सो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। बहुत इजी, इस तरह के क्वेश्चंस में 1 से सब्ट्रैक्ट करना होता है, दैट्स इट। सो यहाँ हमारे इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के भी PYQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इन 14 चैप्टर्स के वन शॉट भी काफ़ी अच्छे से समझ में आए, और खास करके PYQs तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा चैप्टर्स को और क्लैरिटी मिलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो तो आपको पता है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के बहुत बढ़िया केस स्टडी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म ज़रूर कर देना, अगला वीडियो तो देखना बनता है।